कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ आज शाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने के बाद मोहन यादव 22 फरवरी को जाएंगे छिंदवाड़ा। कुछ और कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने करीब 2-3 दिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की थी मुलाकात। पार्टी के कामकाज के तरीके से बेहद नाराज हैं कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। हालांकि अभी तक कांग्रेस से कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का नहीं किया खंडन। बोले ऐसी कोई बात होगी तो बताऊंगा। कमलनाथ के बेहद करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का बड़ा बयान। कहा एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में असहाय और अपमानित महसूस कर रहे थे कमलनाथ। छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को बताया अफवाह। कहा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों में सच्चाई नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता तेजिंदर बग्गा ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों किया खारिज। एक्स पोस्ट कर लिखा कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे न खुले थे न खुले। शिवसेना उद्धव गुट के नाते संजय राउत ने कमलनाथ को बताया कायर और डरपोक। कहा बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर पाला बदल रहे कमलनाथ। कहा 2024 में बीजेपी को 200 सीट भी नहीं मिलेगी। कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटाया। कहा जहां कमलनाथ के कदम वहां सज्जन सिंह वर्मा के कदम। जीतू पटवारी ने कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बताया भ्रामक। कहा वो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का बयान। कहा कहीं नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बोले कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल। कहा उनकी सेवा को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है। झारखंड कांग्रेस के नाराज 8 विधायक दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट में नहीं मिली जगह। पार्टी अध्यक्ष खड़गे से करेंगे मुलाकात। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। प्रस्ताव पर बोल रहे अमित शाह। पीएम भी आज देंगे जीत का मंत्र। बैठक पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में बीजेपी के पक्ष में लहर। पीएम ने जो कहा है उससे माहौल का पता चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। का हम जनता के बीच अपने काम और विपक्ष की नकारात्मक सोच लेकर जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर होगी चर्चा। 20 फरवरी जम्मू जाएंगे पीएम मोदी। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली करेंगे पीएम। कई बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सूत्रों के हवाले से खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। बारासात जिले में ही पड़ता है संदेश खाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम। बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल के काशी विश्वनाथ दर्शन पर मंदिर प्रशासन से नाराज दिखी कांग्रेस। का कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं मिली। न्याय यात्रा को छोड़कर कल केरल के वायनाड पहुंचे थे राहुल गांधी। जंगली हाथी हमले में मारे गए वन विभाग के चौकीदार बीपी पॉल के परिजनों से मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। मौजूदा विधायकों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने की अटकल। कर्नाटक के मंगलुरु में खड़गे ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा बीजेपी जीती तो भविष्य में नहीं होगा कोई चुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बोले पीएल पुनिया। कहा कांग्रेस और एसपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहा सीट बंटवारे पर जल्द दोनों दलों में सहमति बनेगी। लालू के दरवाजा खुला रखने के बयान पर जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने कहा 2024 तक कहीं नहीं जाएगी जेडीयू। 2024 के बाद देखा जाएगा। अभी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। 2024 तक चलने। यूपी के हापुड़ में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद बताऊंगा गठबंधन छोड़ने का कारण। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। पटियाला में बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों का धरना। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों के घर के बाहर किसानों ने डेरा डाला। पंजाब में किसान नेता आज बंद कराएंगे टोल प्लाजा। किसान संगठन ने किया पूरे पंजाब में टोल बंद कराने का ऐलान। लुधियाना में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे किसान। बनाएंगे आगे की रणनीति। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का पीएम मोदी से आशा आज पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। 19 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट।
भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में बोले राकेश टिकैत, 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर होगा ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी, अभी लंबा चलेगा आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात, हाईटेक उपकरणों से लैस दिखे जवान। आज संदेश खाली का दौरा करेंगे ममता सरकार के 3 मंत्री, ग्रामीणों से करेंगे बात, लैंड रिफॉर्म विभाग जमीन कब्जाने के आरोपियों की संपत्ति की जांच करेगा। संदेश खाली मामले में आरोपी शिव प्रसाद उर्फ शिबू हाजरा गिरफ्तार, बशीरहाट कोर्ट में आज होगी पेशी। बिहार के नवादा में जेडीयू नेता पर हमला, जेडीयू के जिला सचिव अर्जुन यादव को मारी गई गोली, पुलिस कर रही अज्ञात हमलावरों की तलाश। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, कल गड़बड़ी करने के आरोप में राज्य भर से 122 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रेवलर और सीमेंट कंक्रीट मिक्सर मशीन की टक्कर, 4 युवकों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का ऐलान, मशहूर गीतकार, कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य पुरस्कार के लिए नामित। शाहजहांपुर में दरगाह के पास खुदाई के दौरान निकली मूर्तियां, भगवान कृष्ण की बताई जा रही मूर्तियां, इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। कुपवाड़ा के माछिल में सुबह से बर्फबारी, गुरेज में भी हो रही है स्नोफॉल, 21 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर का निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।